वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात में बी बराबर 2 अनुपात में 3, बी अनुपात में सी बराबर 9 अनुपात में 7 तथा सी अनुपात में डी बराबर 14 अनुपात 15 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इस टाइप का क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने इसके पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें। वो देखने से ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 7 और सी अनुपात डी बराबर 14 अनुपात 15। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये प्लेस खाली है, ये स्थान खाली है, इसके बगल का अंक 3 है, हम 3 लिख देंगे। ये स्थान खाली, इसके बगल का अंक 3 है, 3 लिख देंगे। ये स्थान खाली है, इसके बगल का अंक 7 है, हम 7 लिख देंगे। ये स्थान खाली है, इसके बगल का अंक 9 है, हम 9 लिख देंगे। ये स्थान खाली है, इसके बगल का अंक 14 है, हम 14 लिख देंगे। और ये भी स्थान खाली है और इसके बगल का अंक 14 है, हम 14 लिख देंगे। और अब हम देखेंगे क्या कोई अंक किसी से कट रहा है क्या। हाँ, तो देखने में आ रहा है, जैसे ये 7 से कट रहा है, 7, ये भी 7 से कट रहा है। 7 से ये काटने पे 2 आएगा, 7 दूना 14, और 7 से ये भी काटने पे 2 आएगा, 7 दूना 14। और कोई कट रहा है क्या, तो हमारे देखने में आ रहा है कि ये भी कट रहा है 3 से, और ये 3 से ये भी कट रहा है, और 3 से ये भी कट रहा है, तो ये 3 बार जाएगा, तो हम 3 लिख देंगे। और कोई नहीं कट रहा है, क्यों? क्योंकि ये 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुना कर लेंगे। जैसे 2 का गुना 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 का गुना 2 में करेंगे तो 12। अनुपात में 9 का गुना 2 में करेंगे तो 18, और यहाँ पे केवल 14 है तो 14, और यहाँ पे 15 तो 15। तो हमारा रेशियो निकल के आया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15। तो बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 0.75 अनुपात यक्स समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो यक्स का मान ज्ञात करें। इसको हम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हम लिख लेंगे। 0.75 अनुपात में यक्स समानुपात 5 अनुपात में 8। अब हम क्या करेंगे, जो ये समानुपात का सिंबल है ना, ये समानुपात के सिंबल को हम बराबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, ये अंदर का अंदर से गुना करेंगे, अंदर का अंदर से गुना करेंगे, और बाहर का बाहर से गुना करेंगे। अंदर का अंदर से गुना करेंगे और बाहर का बाहर से गुना करेंगे। जैसे यक्स गुना में 5 बराबर समानुपात के स्थान पे बराबर 0.75 गुना में 8। अब यक्स को हम इधर ही रखेंगे और 5 को जब पक्षांतर करेंगे तो 5 नीचे भाग में हो जाएगा, तो 0.75 गुना में 8 बटा में 5 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो इधर बटा में 5 आ जाएगा। अब क्या है, इसको हम काट देंगे, कितना आएगा 15 दशमलव। अब 15 से 8 में गुना करने पे
120 मतलब 120। 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव हम लगा देंगे। 1.20, 1.2, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फास्ट रिवीजन देखते हैं इसको। अंदर का अंदर से गुना और बाहर का बाहर से गुना करेंगे। उसके बाद क्या है, अंदर से अंदर पे करने पे यक्स गुणा में 5, समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं, बराबर बाहर का बाहर से गुना करने पे 0.75 गुणा में 8। यक्स को हम इधर रखें और 5 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो 5 बटे में हो जाएगा। 5 से काटने पे 0.15 आया और गुना करने पे 1.20। तो ये हमारा राइट आंसर। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1 में यक्स अनुपात में 1 में वाई अनुपात में 1 में जेड बराबर 2:3:5 हो तो यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर क्या होगा। हम कह सकते हैं 1 में यक्स बराबर 2, क्यों, 1 में यक्स का मान 2 है, और 1 में वाई बराबर 3 और 1 में जेड बराबर 5। हम क्या करेंगे इसको, अभी जब 1 में यक्स, जब यक्स को हम पक्षांतर करेंगे बराबर के उस तरफ, जब हम पक्षांतर करेंगे तो यक्स यहाँ पे भाग में है और यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, तो यक्स बराबर 1 आ गया। और ये इधर गुणा में है, जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में होगा। मतलब इसको हम जब पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा, और 2 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 2 गुणा में है, भाग में हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यक्स बराबर 1/2। इसी प्रकार से y को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो y गुणा में हो जाएगा, और 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 भाग में हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। और तीसरा जो है 1 में जेड जो है, जेड को जब हम पक्षांतर करेंगे तो जेड यहाँ पे भाग में है और यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, और 5 को जब हम बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 गुणा में है, भाग में हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जेड बराबर 1/5। अब हम कह सकते हैं इसका रेशियो 1/2, वाई का रेशियो 1/3 और जेड का रेशियो 1/5। अभी ये जो है फ्रैक्शन में है, मतलब भिन्न में है। जब भिन्न में है तो इसको हम पूर्ण संख्या में बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, 1/2 अनुपात में 1/3 अनुपात में 1/5। अब हम इस तीनों का एलसीएम लेंगे। अभी हम देखेंगे कि एलसीएम हम किस प्रकार से लिए हैं। 2, 3 और 5 का एलसीएम लेना था, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेना था, तो हम लिख दिए। फिर 2 से हम इसको डिवाइड किए, तो 2 से डिवाइड होने पे 1 आया, और 3 डिवाइड नहीं होगा 2 से, इसलिए 3 लिख दिए। 5 डिवाइड नहीं होगा इसलिए 5 लिख दिए। फिर हम 3 से इसको डिवाइड किए, डिवाइड मतलब भाग किए, तो 1 यहाँ पे था, 1 लिख दिए। 3 से 3 में 1 आ गया। फिर 5 से डिवाइड, 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो हम वही लिख दिए। फिर इसको 5 से कर दिए, और लास्ट में जब 1 आ गया तो वहीं पे छोड़ दिया। अब इन तीनों का हम गुना करेंगे, जैसे 2 का 3 में गुना करने पे 6, और 6 का 5 में करने से 30, तो 30 हमारा एलसीएम हुआ। 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या हुआ, 30। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 30 में 2 से भाग देंगे, 30 में 2 से भाग देंगे 15 आएगा, और 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 एकम 15। उसके बाद 30 में 3 से भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 को 1 से गुना करने पे 10। 30 में 5 से भाग देने पे 6, 6 का 1 में गुना करने से 6। मतलब ये हुआ कि हमारा यक्स अनुपात y अनुपात z बराबर 15:10:6 आ गया। यही हमारा आंसर है। इसमें कौन सा मिल रहा है, ये बी इज द राइट आंसर। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। हम लिख लेते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम a और b का रेशियो निकालेंगे।
तो ए क्या है, ए को हम इधर ही लिखते हैं और बी को जब हम बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो बी नीचे आ जाएगा, बराबर 3 वहीं पे रहेगा, 2 को हम जब पक्षांतर करेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमारा ए बटा में बी मतलब ए अनुपात बी बराबर 3:2। और इसी तरीके से बी और सी का ले लेंगे, तो जब हम बी को इधर ही रखेंगे और सी को पक्षांतर करेंगे तो सी हमारा नीचे आ जाएगा, नीचे मतलब डिवाइड में, और 4 उधर है, 3 को जब हम इधर डिवाइड भेजेंगे तो 3 हमारा नीचे आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि बी अनुपात सी बराबर 4:3। मतलब एक बार ए और बी का रेशियो निकाल लिए और फिर बी और सी का रेशियो निकाल लिए। जब हमें ए और बी का रेशियो पता चल गया और बी और सी का चल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी लिखेंगे और बी अनुपात सी लिखेंगे। ये स्थान खाली इसके बगल का अंक 2 है, 2 लिख देंगे, ये स्थान खाली इसके बगल का अंक 4 है, 4 लिख देंगे। ये 2 से कट रहा है, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये कटने पे हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 3 का 2 से गुणा करने पे 6 और 4 और 3, तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:4:3 है। तो सी हमारा राइट आंसर। फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए किसी भी बुक को फॉलो करके प्रैक्टिस रखें और बिल्कुल अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।